दी गई, एक दफ़ा 14 साल सज़ा दी गई, और तीसरा तोशाखाना का केस वैसे नैब का दूसरा और ओवरऑल ये चौथा केस है। तो ये केसेस चल रहे हैं, लेकिन इमरान खान पुरज़्म है। इमरान खान ना केसेस से, ना किसी किस्म की धमकियों से, ना किसी किस्म के बाकी मामलात से, बल्कि वो बड़े जो है वो पुरज़्म है और हमेशा ये कहते हैं कि मैं सिर्फ अल्लाह ताला से डरता हूँ, दुनिया में मुझे कोई चीज़ डरा नहीं सकती। मैं जो खान साहब ने 5-6 पॉइंट्स लिखवाए वो आपके सामने रखना चाहूँगा, जो उन्होंने मीडिया से भी बात की या दीगर बातें भी की। पहली बात उन्होंने की कि मुल्क में जो इस वक्त सरमायाकारी है वो आप देख लें कि रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद किस तरह नीचे गिर चुकी है, और 18 लाख लोग हमारे पाकिस्तान से बाहर जा चुके हैं क्योंकि पाकिस्तान के अंदर रोज़गार नहीं है। दूसरे नंबर पर उन्होंने बात की कि जीडीपी जो थी वो 6.2 प्लस थी जब हमारी गवर्नमेंट थी, और आज 0 पे आ गई है। क्या वजह है? वजह सिर्फ यही है कि जनाब यहाँ पर वो कहते हैं ना कि इम्पोर्टेड हुकूमत, वो लोग बिठाए गए हैं जिनको अवाम ने मुंतखब भी नहीं किया। डेफिनेटली जब अवाम की ट्रस्ट की हुकूमत नहीं होती तो फिर मामलात जो हैं वो इसी तरह से चलते हैं। अच्छा, खान साहब ने जो इसके अलावा बातें की हैं, उन्होंने कहा है कि अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर जिस तरह मुझे सज़ा दी गई, हालांकि यहाँ पर नैब मुकम्मल तौर पर साबित ही नहीं कर पाई कि मैंने कोई 1 रुपये का फाइनेंशियल बेनिफिट लिया हो या बीबी ने लिया हो। बीबी के हवाले से ईमा का रोल था, लेकिन केस के अंदर तो कहीं पर ये नहीं साबित कर पाए कि कैसे ईमा हो गई और कैसे 7 साल सज़ा हो गई। लेकिन क्योंकि ये फ़िक्स मैच था तो उन्होंने सज़ा देनी थी, वो उन्होंने दी। और खान साहब ने कहा है कि मैं जो चेयरमैन नैब हैं उनके ख़िलाफ़, और दूसरों ने कहा जी कि जो जज जिन्होंने सज़ा दी, मैं उनके ख़िलाफ़ जो है बिल्कुल मुकदमा जो है वो दर्ज करवाऊँगा जो ही मुकदमा मेरा यहाँ से ख़त्म हुआ। तो खान साहब ने कमीशन बनाने के हवाले से जो बात की है, खान साहब ने कहा है कि 9 मई और 26 पे जो कमीशन हमने मांगा है ये कोई लंबी चौड़ी बात नहीं थी। हमने जब अनाउंस कर दिया तो फौरी बना सकते थे अगर आपकी नीयत होती। हाँ, कमीशन में क्योंकि दोनों पार्टियों को सुना जाता है, तमाम मौक़िफ़ सामने आता है, किसका कसूर है, किसके लोग शहीद हुए, कैसे एक पूरा क्रैकडाउन किया गया, कैसे लोगों को 10,000 वर्कर्स को 9 मई में उठाया गया, 26 में शहीद किए गए, मिसिंग हैं, इंजर्ड किया गया। आज जो हमारे जिनको गोली लगी है उनका भी फिगर खान साहब ने 111 दिया। लेकिन ये तादाद जो है वो डेफिनेटली बहुत से लोग ऐसे हैं जो सामने नहीं आ रहे, जो नहीं बता रहे कि हमें भी गोली लगी है, क्योंकि लोगों के घरों में घुस जाना, वहाँ उनको थ्रेट्स करने, उनकी फैमिलीज़ को डराना, धमकाना, उठा लेना, तो वो सारी सूरत हाल आपके सामने है। तो उन्होंने कहा जी कि भाग वो ही रहा है जो खुद झूठा है। तो अगर वो सच्चे हैं तो आते ग्राउंड में मुकाबला करते, लेकिन ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात जो हैं हमारी तरफ से ख़त्म हुए हैं। तो मुज़ाकरात, पहली बात तो यह है कि इनकी अपनी कैपेसिटी नहीं है कि ये खुद से कोई फ़ैसला करते। डेफिनेटली पीछे से इनको आशीर्वाद हुई तो ये आ गया है, लेकिन ये एक्सपोज हो गए सारे अमल के अंदर जो हमारे हवाले से ये कहते थे कि हम मुज़ाकरात की बात नहीं करते। तो ये मेरा कदम बढ़ाना इनको एक्सपोज कर गया है कि इनकी असल हकीकत क्या है। खान साहब ने इसके अलावा ये कहा है कि मेरे केसेस के ऊपर 50 करोड़ रुपए खर्चा जो है वो प्रोसिक्यूशन ने इनको दिया गया, इन वकीलों को दिया गया है। और इतना हुकूमत का, यानी ये बेसिकली हुकूमत आवाम की होती है ना, तो आवाम का पैसा, आवाम के टैक्स का पैसा, उसका बेदरेग इस तरह से इस्तेमाल किया गया है और ये सिलसिला जारी है। इसके अलावा आप देख लें कि जिस तरह जजेस आते हैं, फ्यूल सारा खर्चा और तमाम तर, डेफिनेटली खान साहब की अपनी जो है वो सारी चीज़ें भी उसमें शामिल हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद आप देख लें कि एक केस भी सच साबित नहीं हुआ। जो ही हाई कोर्ट में गया वो 0 हो गया केस। इमरान खान साहब अल्हम्दुलिल्लाह हर केस में 34 साल सज़ा हुई और उनमें से एक सज़ा भी नहीं बची। ये 14 साल अब दोबारा दी गई है और बीबी को साथ दी गई है। खान साहब ने कहा कि नवाज शरीफ, क्योंकि उसने डील की थी 24 अरब रुपए के, और इसके अलावा दीगर, यानी आप मरियम देख लें, जरदारी देख लें, उन तमाम के केसेस ख़त्म हो गए हैं। और नैब तरमीम से खान साहब ने कहा कि 1100 अरब रुपए का फ़ायदा होना था हुकूमत को। लेकिन आप ये देख लें कि 1100 अरब क्या, और कि हम लॉस में चले गए हैं क्योंकि इन्होंने अपने केसेस ख़त्म करवाने थे। इसके अलावा खान साहब ने कहा है कि खान साहब ख्वाहिश रखते हैं कि 9 मई और इलेक्शन जो धांधली हुई है पेशावर में और मुख्तलिफ सीटें हमारी हराई गई हैं, कि इसके ऊपर जो है ना KP में कमीशन बनाया जाए। उन्होंने हदायत जारी की हैं कि इसमें हमारी जो लीगल कमेटी है इसके ऊपर इजलास बुलाए। गौर साहब भी थे, बाकी भी दीगर शुएब शहीन साहब थे और हमारे दोस्त वकला मौजूद थे वहाँ पर।
तो हमारा आज इंशाल्लाह इसमें इजलास जो है वो होगा और इसमें डिस्कशन तमाम तर जो है वो की जाएगी और उसके बाद जो है वो कमीशन की तरफ बढ़ेंगे लीगल सारे एक्सपेक्ट देखते हुए। खान साहब ने जो मैं आखिरी मैसेज दे रहा हूँ, उसके बाद अली भुट्टर साहब को मैं मौका दूंगा। खान साहब ने जो बात की है केपी के हवाले से भी की है कि केपी में जो है हमारा, क्योंकि ये हमेशा वो कहते रहते हैं ना, ये एक इल्ज़ाम तराशी जी केपी बिल्कुल पीछे, उन्होंने कहा कि सरप्लस में है, दूसरे सूबों का आप कंपैरिजन कर लें तो हमारा केपी आगे जा रहा है परफॉर्मेंस के हवाले से। और जो उन्होंने हेल्थ कार्ड की बात की है ना कि ये सबसे बड़ा अच्छा काम जो है ना हेल्थ कार्ड का, कि वहाँ हेल्थ कार्ड की बहाली हुई है। और खान साहब को जब मुख्तलिफ पार्टी रहनुमाओं का पैगाम दिया कि जो मेंबरशिप है वो शुरू की जा रही है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जो मेंबरशिप है वो पूरे पाकिस्तान में खान साहब ने क्योंकि हदायत जारी की हैं, तो उन्होंने कहा है कि इसमें जो हमारा जो लाइंस होंगी वो ये हैं कि हकीकी आज़ादी के लिए तमाम कौम से मुतालबा किया इमरान खान साहब ने कि इस मेंबरशिप साजी का हिस्सा बने, कि हकीकी आज़ादी के लिए आप इसका हिस्सा बने। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि मौलाना रूमी ने ये कहा कि जो उन्होंने बात की कि जब अल्लाह ने आपको पर दिए हैं तो फिर क्यों चूंटियों की तरह आप जो है वो ज़मीन पर रेंगते हो, तो आपको जब अल्लाह ताला ने पर दिए हैं तो फिर आप उड़ें। तो ये उन्होंने साथ मिसाल दी और साथ उन्होंने ऐड किया, जो आखिरी मेरा जुमला है वो ये है कि कोई ये कहे ना कि ये एहतजाज था और नाकाम हो गया, कोई ये कहे कि जनाब बिल्कुल जो है इनकी फ़ाइनल कॉल थी और ठुस होगी। उन्होंने कहा कि नहीं, गोलियां चलाई गई हैं, हमारे लोगों को उठाया गया है, हमारे लोगों के ऊपर जो है जुल्म किया गया है, तशद्दुद किया गया है, अभी भी हमारे जेलों में पड़े हैं, वो नाकाम नहीं थी और हम प्रोटेस्ट की बुशार कर देंगे। उन्होंने कहा कि कोई ये समझे कि पीटीआई प्रोटेस्ट नहीं करेगी, पीटीआई बिल्कुल प्रोटेस्ट करेगी और इतने प्रोटेस्ट करेगी कि इनके होश घुमा देंगे हम। और इंशाअल्लाह ताला आपका कप्तान जो है वो डील के ज़रिए नहीं आएगा बल्कि कानून और आइन के मुताबिक अदालतों से रिहा होगा। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इमरान खान साहब ने, जो हाई कोर्ट के जज हैं राजा मिनाज साहब, जिनको अभी अपॉइंटमेंट हुए 2-4 दिन हुए हैं, लेकिन हमारा तोशाखाना 2 का केस उनको थमा दिया गया, उस पर इमरान खान साहब ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि वो हमारा केस ना सुने। यही नुक्ता नज़र आज हमारा अदालत के अंदर था। इमरान खान साहब ने 4-5 वजूहात दी हैं जिस वजह से हमारा राजा मिनाज साहब हमारा केस ना सुने। उसमें एक ये है कि उनके जो हकीकी भाई हैं वो 9 मई के जो मुकदमात इमरान खान साहब पर चल रहे हैं उसमें वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ वकील हैं और प्रोसिक्यूटर हैं और तमाम बहस इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ करते हैं। तो ये एक हमारी वजह है। दूसरी, जिस 26वीं आइनी तरमीम की बाबत जज साहब को अपॉइंट किया गया, उस तरमीम को हम गैर आइनी, गैर कानूनी मानते हैं और उस तरमीम को हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हमने कर रखा है। दूसरा, हमारी जो हम ये कहते हैं कि बाय द विल ऑफ द गवर्नमेंट, अभी ये जज साहब अभी कंफर्म नहीं हुए, आम ज़ुबान में उसको कच्चे जज कहते हैं। 1 साल बाद अमूमन जजेस की कंफर्मेशन होती है। तो ये बाय द विल ऑफ द गवर्नमेंट 26वीं आइनी तरमीम की बाबत ये जज बने और उसी बाबत ये जब ये जज कंफर्म होंगे तो इस पे भी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हम चाहते हैं कि हमारे केसेस से ये दूर रहें। और जो मेन अहम बात है कि इस तोशाखाना के कनेक्टेड मैटर जो 6 पहले हाई कोर्ट में डिसाइड हो चुके हैं, वो सीनियर जजेस हाई कोर्ट पे इस पे अपना नुक्ता नज़र और फैसले दे चुके हैं। हम ये चाहते हैं कि पहले, क्योंकि अमूमन हाई कोर्ट में ये प्रैक्टिस होती है कि जो कनेक्टेड मैटर्स हैं जो पहले जज साहबान सुन चुके होते हैं उनको भेजा जाता है, क्योंकि इनको अभी 2-4 दिन हुए हैं तो ये हमारा केस ना सुने। तीसरी, इमरान खान साहब ने अल-कादर ट्रस्ट पे जो बात की कि लंदन की अदालतों में ये साबित हो चुका है कि ये पैसा जो इधर पाकिस्तान में भेजा गया ये मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा नहीं था, किसी स्टेज पे प्रोसीड्स ऑफ क्राइम ये साबित नहीं हुआ। फिर बात ये है कि 21 अप्रैल 2020 में एक इंक्वायरी नैब ने बिठाई जिसमें चेयरमैन नैब साहब थे,
डेप्टी चेयरमैन नैब साहब थे, प्रोसिक्यूटर नैब थे, एडिशनल प्रोसिक्यूटर नैब थे। तो इन्होंने ये फ़ैसला दिया, जो इंक्वायरी ने अपना फ़ैसला दिया उसमें ये केस क्लोज़ कर चुके हैं। लेकिन बदनीयती पे ये केस दोबारा खोला गया और बदनीयती पे इस पे तहकीकात चलाई गई और बदनीयती पे इसमें अदालतों से फ़ैसला लिया गया। इमरान खान साहब ये समझते हैं कि किस तरह बदनीयती हमारा एक टका साबित नहीं हुआ और इमरान खान साहब पर और बुशरा बीबी साहिबा पर फ़ैसला दे दिया गया 7 साल और 14 साल। तो हम कानूनी चाराजोई करेंगे। चेयरमैन नैब जो अभी मौजूदा चेयरमैन नैब थे, जिन्होंने इस पर इंक्वायरी की, और ऐसे जज जिन्होंने हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया, जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट भी लिख चुकी है 2004 में कि यह जज बनने के काबिल नहीं है, फिर भी उनको केस थमाया गया, उन्होंने फ़ैसला दिया। और एक ऐसे एविडेंस और प्रोसिक्यूटर जिसमें ये मान चुके हैं कि इमरान खान साहब पर एक टका साबित नहीं हुआ, तो उसमें उन्होंने फ़ैसला दिया। तीसरी अहम बात यह है,